कि यहाँ देखिए, यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई सैनिक है। यहाँ सब भगवती गंगा के पुत्र हैं। जरूरी है कि लोग संगम में ही जाकर स्नान करें? क्या इस पूरे भूमि में कहीं भी स्नान किया जा सकता है? कई बार भगवती गंगा और यमुना थोड़े दूर भी मिलती हैं, कई बार एक अन्य जगह मिलती हैं। ये संगम का स्थल है ना, तो यहाँ विभिन्न विविधताएं, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न परंपराएं, समता की भाव है ना, समानता की भावना यहाँ आपको कुंभ में देखने मिलेगी। जिस भावना से जो आ रहा है उसका पोषण कर रही है। जो रील वाले हैं उनकी रील का पोषण हो रहा है। हमारे साथ भारत राष्ट्र गौरव सम्मान से सम्मानित अभिषेक कृष्ण शास्त्री महाराज है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत कर रहा हूं मैं विस्तार न्यूज़ पर। विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा भी जय श्री कृष्ण। महाराज जी, कुंभ चल रहा है, कुंभ की छठ को मिल रही है, आप क्या देख पा रहे हैं इस कुंभ में आपके नजरिए से? हमारा सनातन धर्म स्वीकार की भूमि है, स्वीकार का धर्म है। और जितना ये संगम का स्थल है ना, तो यहाँ विभिन्न विविधताएं, विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न परंपराएं यहाँ एक होके मिल रही हैं। जो वर्तमान में अलग अलग की राह चलाने वाले लोग हैं उनके लिए ये बड़ी प्रेरणा है कि यहाँ देखिए, यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई सैनिक है। यहाँ सब भगवती गंगा के पुत्र हैं और भगवती गंगा के क्रोण में एक तट होकर एक साथ स्नान कर रहे हैं। तो ये जो एक समता की भाव है ना, समानता की भावना यहाँ आपको कुंभ में देखने मिलेगी। हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है, कुंभ गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी भवसूला। तो संपूर्ण सुखों को करने वाली, संपूर्ण कष्टों को हरने वाली भगवती गंगा जो यहाँ बह रही है, उसके क्रोण में बैठ के, जैसे एक माँ, उसके लिए कोई बच्चा बड़ा कोई बच्चा छोटा नहीं होता है। माँ का वात्सल्य होता है, वह सभी बच्चों पे समान होता है। वह सभी बच्चों को बराबर अपने उदर में रखती है, पोषण करती है, पोषित करती है और अपने वात्सल्य से उनका उन्नयन करती है, उनका संवर्धन करती है। ऐसे ही भगवती गंगा यहाँ जिस भावना से जो आ रहा है उसका पोषण कर रही है। जो रील वाले हैं उनकी रील का पोषण हो रहा है, जो रियल वाले हैं उनके रियल लाइफ का पोषण हो रहा है, उनका आत्मचिंतन बढ़ रहा है। तो अद्भुत है ये कुंभ, इसमें कोई दो राह नहीं है। अद्भुत है ये कुंभ आप कह रहे हैं महाराज जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कुंभ में नहीं आ पाए हैं अभी तक, या तो पहुंच नहीं पाए हैं, या फिर एक बात इसमें और भी है महाराज जी कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। चाहे हम शाही स्नान की बात करें, चाहे हम और दिनों की भी बात करें, तो संगम में भीड़ इतनी हो जा रही है कि हो सकता है कि व्यवस्थाएं जो है थोड़ी सी चरमरा जाए। तो क्या ज़रूरी है कि लोग संगम में ही जाकर स्नान करें? क्या इस पूरे भूमि में कहीं भी स्नान किया जा सकता है? बहुत सुंदर आपने बात कही है। ये शास्त्रीय प्रमाण है, ये यज्ञ भूमि है। यहाँ का जो त्रिकोण क्षेत्र है वह संपूर्ण क्षेत्र ही संगम है, क्योंकि यहाँ एक जगह संगम नहीं होता। कई बार भगवती गंगा और यमुना थोड़े दूर भी मिलती हैं, कई बार एक अन्य जगह मिलती हैं। ये तो प्रवाह बह रहा है ना, तो यहाँ भगवती गंगा के किसी भी तट पे आप स्नान करेंगे वह संगम का ही स्नान है। देखो, एक बात समझो, ये कुंभ है, ये संतों साधकों की भूमि है। यहाँ इस समय भारतवर्ष के ऐसे ऐसे साधक सिद्ध पधारे हुए हैं और लौकिक के साथ साथ अलौकिक संत भी आते हैं, जो देह धारण करके, जिनको हम अपनी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, जो वायु रूप से यहाँ पधारे हुए हैं। विश्वामित्र भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, जांजलि हैं, भृगु हैं, ये सब यहाँ आए हुए हैं। सब अरे भाई, शास्त्र कहता है माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतई आए सब कोई। तो सब कोई में अब कोई बचा नहीं है। देव भी यहाँ है, नाग भी यहाँ है, किन्नर भी यहाँ है, गंधर्व भी यहाँ है, सब यहाँ हैं। एक सामान्य जो विशेषता है वह यह है, हम उन्हें देख पाए या ना देख, लेकिन जो बह रही है वह उनके शरीर को भी छू रही है और हमारे शरीर को भी छू रही है। वो वायु तो हमको उनकी अनुभूति कराएगी। तो यहाँ की जो वायु है वह दिव्य है, यहाँ का जो वो बड़ा दिव्य है। तो जो यहाँ आएगा में है वह कुंभ स्नानी है। तो ऐसी हठ धर्मिता ना रखे कि हमको संगम स्नान करना है, कि जिनका जैसा सहजता से स्नान हो, यहाँ निकट है और उनके निकट जो गंगा तट है वो वहां स्नान कर लें। शास्त्रीय रूप से कह रहा हूं,
कोई एक घाट नहीं है। देखिए, क्योंकि बहुत लोग महाराज जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बहुत लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि संगम में न जा पाए तो ये शास्त्रीय प्रमाण, माघ मास में जो भी भगवती गंगा जहां जहां तक है स्नान करने का वही फल है, जो अंतर नहीं है। और जो लोग आप कह रहे हैं यहां आ नहीं पाए हैं और वह भी गंगा स्नान का फल पाना चाहते हैं, वैसे तो प्रयास करना चाहिए। इस अभूतपूर्व महोत्सव का दर्शन, 12 वर्ष का मेला है, 12 वर्ष बाद जीवन रहा नहीं रहा, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, और इस मनोहर व्यवस्था जो सरकार ने की है उसका दर्शन करें, यहाँ आकर ही दर्शन करें। अगर किसी कारणवश जैसे कोई बीमार है, हाँ, यदि किसी का बहुत शरीर असक्त है अथवा किसी मजबूरी वशात वह नहीं आ पा रहा है, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में जो भी जलाशय होते हैं उनमें भगवती गंगा का ही वास होता है। तो वह अपने नगर के निकट जो बहने वाली प्रवाहित नदी है, वहाँ भगवती गंगा का 3 बार स्मरण कर कर, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, गंगा गंगा गंगा, ऐसा 3 बार उच्चारण कर कर वह अपनी बहती हुई प्रवाहित नदी में स्नान कर ले, भगवती गंगा का ध्यान करे कि भगवती तव तीरे नीरमात्रा सरोहम विगति विषय तृष्णा कृष्णम आराधयामि, सकल कलुष भंगे शैल सोपान सरल। हमारे साथ महाकुंभ में नहीं भी आ पाए हैं तो आप अपने जगह पर ही रह के जो है इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। ये महाराज जी ने बहुत विस्तार से बताया है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।